गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू साइन एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो 10 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर बनेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और जिसको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। कौन से दिवस की बात हो रही है यहाँ पे? विश्व हिंदी दिवस की। तो ये कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या रहेगा? 10 जनवरी को, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2024 की जो थीम है, ये विषय क्या रहेगा? तो यह है पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये आज के दिन 10 जनवरी को ये मनाया जाता है। 2006 में पहला विश्व हिंदी दिवस तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है। हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन आ जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व की बात करें तो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो आंसर क्या रहेगा? 14 सितंबर को। आगे देखो, हाल ही में अमेरिका ने कौन सा अपना निजी चंद्र लैंडर जो 51 वर्षों बाद लॉन्च किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पेरेग्रीन फेस्ट, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पेरेग्रीन फेस्ट है, ये अमेरिका ने अभी लॉन्च किया है। तो देखो, अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने 8 जनवरी 2024 को मून मिशन पेरेग्रीन फेस्ट लॉन्च किया। पेरेग्रीन फेस्ट को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से चांद की ओर रवाना किया गया। पेरेग्रीन फेस्ट को अमेरिका की ही एस्ट्रोबोटिक कंपनी ने बनाया है। इसे यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के वल्कन सेंट्रोर रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो ये रॉकेट का नाम है, याद रखना, वल्कन सेंटोर रॉकेट। नासा के अनुसार पेरेग्रीन फेस्ट चंद्रमा के मध्य अक्षांश क्षेत्र पर 23 फरवरी 2024 को लैंड करेगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर पेरेग्रीन फेस्ट लैंड करेगा उस स्थान को साइनस विस्कोसिटेसिस या स्टिकेनेस की खाड़ी कहा जाता है। ये थोड़े से नाम थोड़े अटपटे हैं, लेकिन याद रखना, कहीं ना कहीं क्या पता क्वेश्चन बन जाए इनसे भी। आगे देखो, हाल ही में अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता के अंदर, यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देश के अंतर्देशीय जल मार्ग की क्षमता व्यवहार्यता बढ़ाने के प्रयास में कई पहलों के साथ अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण कोलकाता में आयोजित किया गया। IWUDC बैठक की अध्यक्षता कौन की? तो देखो, केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यह जहाज रानी मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। इसका कार्य शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास और विनियमन करना है। मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे रहेगा? नोएडा के अंदर। और अध्यक्ष कौन है? तो संजय बंदोपाध्याय, ये इनके अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 कब प्रदान किए? तो अभी हाल ही में ये राष्ट्रीय खेल 2023 अभी प्रदान किए गए। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ये कब प्रदान किए गए? तो आंसर क्या रहेगा? 9 जनवरी को, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई थी। अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसको मिला? तो आंसर क्या हो जाएगा? चिराग चंद्रशेखर सेठी, इनको बैडमिंटन में, और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, ये भी बैडमिंटन से इनको मिला था। कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। आगे बात करते हैं, देखो, खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
इन 26 खिलाड़ियों में एक नाम फेमस है, वो कौन है? मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी, इनको भी अभी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखो, इस वर्ष कितने लोकसभा सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया? इसको लोकसभा सांसदों को, और कौन सा पुरस्कार है? संसद रत्न पुरस्कार। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 सांसदों को, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस वर्ष 5 लोकसभा सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित के लिए चुना गया। इस पुरस्कार से वैसे सांसदों को सम्मानित किया जाता है जिनका काम संसद में बेहतरीन होता है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व वाली जूरी ने इस सांसदों का चयन किया। अब बात करते हैं, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की सलाह पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। अब किस किस को मिला? 5 कौन कौन है? तो देखो, पहला कौन है? सुकांत मजूमदार जो भाजपा से हैं, श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना, सुधीर गुप्ता भाजपा, राम सिंह कोल्हे यह एनसीपी, और कुलदीप राय शर्मा ये कांग्रेस से। इन 5 को और ये सांसद रत्न सम्मान मिला है। आगे देखो, देश के पहले हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर क्या रहेगा? आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन। देखो, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से नीलकंठ वन महाकाल लोक उज्जैन में देश के पहले हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट, ये नाम याद रखना, प्रसादम का उद्घाटन किया। प्रसादम का लक्ष्य देश के हर कोने में लोगों को शुद्ध एवं सुरक्षित तथा स्थानीय और पारंपरिक भोजन से जोड़ना है। तो इसका नाम क्या है? ये प्रसादम है। आगे देखो, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या रहेगा? प्रवासी भारतीय ये 9 जनवरी को। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से मुंबई वापसी की भी घटना को स्मरण करवाता है। आगे है, हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न ने अपने पद से इस्तीफा दिया। ये किस देश की प्रधानमंत्री थी? नाम याद रखना, एलिजाबेथ बोर्न। तो ये किसकी थी? फ्रांस की, यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नए आप्रवासन कानून पर हालिया राजनीतिक उथल पुथल के बाद फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। वह एडिथ क्रेशन के बाद फ्रांस की प्रधानमंत्री पद संभालने वाली दूसरी महिला है। यानी इससे पहले महिला कौन थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडिथ क्रेशन, और ये दूसरी महिला है जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाला। आगे देखो, केस्टेस के इस्तीफे के बाद उन्हें 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यानी इनसे पहले प्रधानमंत्री के पद पे कौन थे? तो केस्टेक्स। आगे है, वह 2020 से 2022 तक केस्टेक्स सरकार में श्रम, रोजगार और एकीकरण मंत्री थी। वह राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन की पार्टी रेनेसस की सदस्य हैं। तो ये भी याद रखना। आगे है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने छात्रों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो योजना क्या नाम रहेगा? योग्य श्री योजना, यानी ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में योग्य श्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉडल प्रदान करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए किसे सीईओ नियुक्त किया है? किसने? फोन पे ने। फोन पे किस काम आता सबको पता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? रितेश पै, यानी ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फिनटेक फर्म फोन पे ने रितेश पै को अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। फोन पे एक डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु, भारत के अंदर स्थित है। आगे है,
हाल ही में ओएनजीसी ने किस नदी बेसिन में तेल उत्पादन की शुरुआत की है? तो आंसर क्या रहेगा? कृष्णा गोदावरी बेसिन, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत की अग्रणी ऊर्जा अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों में से एक तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी ने 7 जनवरी को डीप वाटर केजी DWUN 98/2 ब्लॉक से पहला तेल उत्पादन शुरू करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। काकीनाडा तट पर बंगाल की खाड़ी से कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन में स्थित है। यह विकास भारत के ऊर्जा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे है, हाल ही में किस प्रसिद्ध हिंदी इतिहासकार का निधन हुआ है? तो हाल ही में किसका हुआ है जो कि हिंदी इतिहासकार है? तो आंसर क्या रहेगा? पंडित हरिराम द्विवेदी, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। कविता रचना के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध हिंदी और भोजपुरी साहित्यकार पंडित हरिराम द्विवेदी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। द्विवेदी ऑल इंडिया रेडियो की दुनिया में अपनी भावपूर्ण रचनाओं से अमिट छाप छोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण हस्ती थे। उन्हें साहित्य अकादमी भाषा सम्मान, राहुल सांस्कृतिक पुरस्कार, साहित्य भूषण, साहित्य सारस्वत सम्मान आदि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिट राइज 75 कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। कहाँ संपन्न हुआ है? हैदराबाद के अंदर। देखो, पीएम नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया पहल से प्रेरित फिट राइज 75 कार्यक्रम का समापन हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में एक ट्रायथलॉन कार्यक्रम में हुआ। कार्यक्रम में देश भर से 3 लाख से अधिक पुलिस कर्मियों और नागरिकों की भागीदारी देखी गई, जिसमें पुलिस और सशस्त्र बलों में फिटनेस के महत्व पर जोर दिया गया। फिट राइज 75 ने 60 संगठनों की 1200 से अधिक इकाइयों को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाथ की कुल्हाड़ी अन्य पाषाण युग के उपकरण तेलंगाना के किस जिले में पाए गए? तो अभी हाल ही में ये सुर्खियों बना क्वेश्चन है, तो आंसर क्या रहेगा? मुलुगु में। भारत के तेलंगाना के गुर्रेउला और भूपतिपुरम गांवों के बीच एक जलधारा में पत्थर की कुल्हाड़ी सहित पाषाणकालीन उपकरण खोजे गए, जिससे प्रारंभिक पाषाण युग के इतिहास के बारे में हमारी समझ को बल मिला। अंतरराष्ट्रीय जीवाश्म विज्ञानी रवि कोरिसेटर के अनुसार 15.5 सेमी लंबाई, 11 सेमी चौड़ाई और 5.5 सेमी मोटाई वाली है द्विचेहरे वाली दोहरी उत्तल हाथ कुल्हाड़ी 3 मिलियन वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत में हरित ईंधन पर गठबंधन की घोषणा की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा मोदी एनराइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का अनावरण किया गया? पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक। थोड़ा सा नाम अजीब सा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल सकता है। एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का अनावरण किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? भूपेंद्र यादव के द्वारा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का अनावरण किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से पेंटागन प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक में प्रतिष्ठित निर्णय निर्माताओं और विशेषज्ञों की अंतर्दृष्टि शामिल है, जिसमें पीएम मोदी के पर्यावरण नेतृत्व और भारत की हरित पहल का विश्लेषण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कला उत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 9 जनवरी को सम्मानित अतिथि होंगे। कला उत्सव 2024 में 10 विविध कला रूप शामिल है, जिसमें 700 छात्र भाग लेंगे। पुरस्कार विजेता छात्रों को ट्रॉफियां प्रदान करने के लिए 12 जनवरी को समापन समारोह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार संभाला है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अरुणा नायर। क्या आंसर हो जाएगा? अरुणा नायर। देखो, 1987 की IRPS अधिकारी
अरुणा नायर ने रेलवे बोर्ड के सचिव की भूमिका संभाली। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा में लेवल 16 पर सूचीबद्ध होने वाले पहले IRPS अधिकारी के रूप में ऐतिहासिक हैं। अब नेक्स्ट देखो, सतीश कुमार ने रेलवे सदस्य यानी ट्रैक्शन एंड रोलिंग के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, और सीमा कुमार ने रेलवे में सदस्य संचालन एवं व्यवसाय के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये 3 अलग अलग पद हैं। एक पे तो कौन है, अरुणा नायर जो कि रेलवे बोर्ड के सचिव के पद पर, और दूसरा है सतीश कुमार जिन्होंने ट्रैक्शन एंड रेलिंग के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, और थर्ड है सीमा कुमार, इन्होंने संचालन एवं व्यवसाय के रूप में कार्यभार संभाला है। ये सीमा कुमार ये लेडीज हैं, ध्यान रखना। आगे देखो, पीएम मोदी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो कौन सा अभियान है? स्वच्छ मंदिर, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए अभियान शुरू किया है। राम मंदिर अभिषेक से पहले लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य अयोध्या को सबसे स्वच्छ शहर बनाना है। सफलता के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देता है। छोटे तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से शुरू होता है और 22 जनवरी तक चलता है। तो देखो 10 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।